हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं जो लेसन एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है 9th CBSE मनिका टेक्स्ट बुक के 9th लेसन कवयामी वयामी यामी। ओके, देन लेट स्टार्ट। कवयामी मीन्स कविता बनाता हूँ, वयामी मीन्स कपड़ा बुनता हूँ, यामी मीन्स जीवन चलाता हूँ। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या दिया है, कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, मतलब कन्वर्सेशन यशोधरा एंड स्वाति के बीच में। यशोधरा के डायलॉग है, स्वाति कुत्र गच्छसि, स्वाति किधर जा रहे हो। स्वाति ने बोली, ननु अहम गच्छामि अशिक्षितान् पाठयितुम्। मैं गच्छामि मीन्स जा रही हूँ, अशिक्षितान मतलब जो अनपढ़ है, इलिटरेट, उन लोगों को पाठयितुम पढ़ाने के लिए। यशोधरा बोली, अतीव शोभनम कार्यम, वेरी गुड वर्क, अद्वत्वे शिक्षायाः महत्वम सर्वे जानन्ति। आजकल शिक्षा के इम्पोर्टेंस सब लोग जानते हैं। स्वाति ने बोली, शिक्षा विना तो जीवनम अपूर्णमेव, शिक्षा के बिना तो जीवन अपूर्ण है। किम न पठितम, क्या नहीं पढ़ा है। चतुर्थे पाठे 4th लेसन में यत् कि विद्याहीनः न शोभन्ते निर्गन्धः इव किंशुकः। जो विद्याहीन होते हैं मीन्स जो अनपढ़ होते हैं वो सुंदर नहीं दिखता है, किसके जैसे, निर्गंधा विदाउट स्मेल, पलाश फूल के जैसे। यशोधरा बोली, आम हाँ मया अपि पठितम, मैंने भी पढ़ा है। भोजराजस्य राज्ये, भोज राजा के राज्य में सर्वे एव नागरिकाः, सभी नागरिक न केवलम शिक्षिताः, सिर्फ लिटरेट ही नहीं थे, अपितु काव्यम अभी कर्तुम जानन्ति स्म, बल्कि पोएम भी बनाने को जानते थे। स्वाति ने बोली, किम कथयसि, क्या बोल रहे हो, सर्वे एव कवयः, सब पोएट है। यशोधरा ने बोली, सत्यम सच, पठनीयम खलु एतत् नाटकम, ज़रूर पढ़ लो इस नाटक को। कवयामी वयामी यामी, कवयामी काव्य बनाता हूँ मतलब पोएम बनाता हूँ, वयामी कपड़ा बुनता हूँ, यामी जीवन चलाता हूँ। ये लेसन का नाम है। नाउ हम लोग लेसन स्टार्ट करेंगे। नाउ फर्स्ट सीन, प्रथमम दृश्यम, धारानगर्यां भोजराजस्य राजसभा। धारानगर्यां मेन वर्ड इज धारानगरी। धारानगरी में किसके जैसा जाएगा, नदी जैसे। नदी के सप्तमी विभक्ति होते हैं नद्याम, सो धारानगरी के सप्तमी विभक्ति धारानगर्याम। सप्तमी विभक्ति का मीनिंग होते हैं में पढ़, सो धारानगरी में भोजराजस्य राजसभा, भोज राजा के राजसभा है। सर्वे अमत्याः कर्मचारिणः च यथास्थानम आसनानि अध्यसते। सभी मंत्री और कर्मचारी लोग उचित स्थान पर आसन पर बैठे हैं। प्रविश्य प्रवेश करके, द्वारपाल मीन्स डोर कीपर। जयतु देवः, जय हो महाराज के। द्राविड़ देशीयः लक्ष्मीधर नाम कश्चित् विद्वान् देवस्य दर्शनार्थम द्वारदेशम अध्यास्ते। द्राविड़ देश में रहने वाले लक्ष्मीधर नाम के किसी एक विद्वान देवस्य दर्शनार्थम, महाराज के दर्शन के लिए द्वारदेशम अध्यास्ते मतलब दरवाजे पर बैठे हैं। भोज राजा ने बोला, सादरम प्रवेश्य, उनको वेलकम कीजिए। द्वारपाल ने बोला, यथा आदिशति देवः, जैसा आदेश है महाराज के। निष्क्रांतः बोल के निकल गए। नाउ लक्ष्मीधर द्वारपालेन सह प्रविश्य, द्वारपाल मीन्स डोर कीपर के साथ प्रवेश करके। राजन राजा, अभिवादय भवन्तम, आपको प्रणाम। नेक्स्ट, दिनकर दीप्ति रीव, दीप्ति प्लस ईव, विसर्ग संधि है, र को ब्रेक होना है, दीप्ति प्लस ईव, रत्व संधि।
दिनकर दीप्तिरिव भवत्कीर्तिः दिक्षु प्रसारम आपनतो. दिनकर मीन्स सूरज, दीप्ति मीन्स लाइट. सो सनलाइट के जैसे, इव मतलब जैसे, सनलाइट के जैसे भवत कीर्ति ही आपके फेम, दिक्षु मीन्स चारों ओर, प्रसारम आपनतो फैलते जाए. वर्धन्तं विभवः सौख्यानि च. वर्धन्तं मतलब बढ़ते जाए, विभवः मीन्स वेल्थ एंड सौख्यानि मीन्स हैप्पीनेस. तो आपके वेल्थ एंड हैप्पीनेस बढ़ते जाए. लसन्तु संपदः, आपके जो क्वालिटीज़ है वो इंक्रीज होते जाए. विलयम व्रजन्तु च विपदः. एंड विपदः मतलब सफरिंग्स, जो सफरिंग्स है वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाए. विलयम व्रजन्तु मीन्स नष्ट हो जाए. प्रतिष्ठाम लभताम विद्वद्गणः, जो लर्न्ड पर्सन्स जो है उन लोगों को फेम मिलते जाए, जो विद्वान लोग होते हैं उनको फेम मिलते जाए. सततम एधताम, सततम मतलब हमेशा, एधताम मीन्स बढ़ते रहे. विद्यासु कलासु च भवत अनुरागः. यहाँ पे भी देखो भवद अनुरागः, इसका संधि है भवत प्लस अनुरागः. द को ब्रेक करके हम लोग त हलंत बनाएंगे. व्यंजन संधि, जशत्व संधि, फर्स्ट लेटर चेंज इनटू थर्ड लेटर. सो भवत प्लस अनुरागः. हमेशा बढ़ते जाए विद्या में और कला में आपके अनुराग. अनुराग मतलब प्यार. सो आपके प्यार बढ़ते जाए विद्या में और कला में. विद्या मतलब होते हैं एडुकेशन एंड कला मतलब होते हैं आर्ट. नेक्स्ट श्रूयताम मतलब सुनो. क्षमा दाता, सुनो या सुना गया है या कहा गया है. क्षमा दाता गुणग्राही स्वामी पुण्येन लभ्यते. अनुकूलः शुचिः दक्षः कविः विद्वान् सुदुर्लभः. शुचिर्दक्ष, इसमें भी संधि है रत्व संधि. शुचिः प्लस दक्षः एंड कविः प्लस विद्वान, उसमें भी रत्व संधि है. क्षमा, क्षमा मीन्स क्षमा करने वाला, फॉरगिवर. दाता मतलब देने वाला, गिवर. गुणग्राही, गुणग्राही मतलब जिसके पास बहुत सारे गुण होते हैं, मीन्स क्वालिटी होते हैं. स्वामी, स्वामी मतलब मास्टर या गुरु. पुण्येन लभ्यते, लभ्यते मतलब मिलते हैं पुण्य करने से, अच्छे काम करने से. वैसे ही अनुकूलः मीन्स फेथफुल, शुचिः मीन्स गुड कंडक्ट, दक्षः एफिशिएंट, कविः पोएट, विद्वान मीन्स लर्न्ड, लर्न्ड पोएट. सुदुर्लभः, सुदुर्लभः मीन्स डिफ़िकल्ट टू गेट. सो ऐसा कवि मिलना मुश्किल है. कैसा कवि, फेथफुल, गुड कंडक्ट, एफिशिएंट, लर्न्ड पोएट मिलना मुश्किल है, मतलब डिफ़िकल्ट टू गेट. और वैसा राजा भी मिलना, अच्छे काम करने से ऐसा राजा मिलते हैं. कैसा राजा, क्षमा करने वाला, दान करने वाला, गुण वाला, ऐसा राजा मिलना, अच्छे काम करने से ऐसा राजा मिलते हैं. ओके. नाउ भोज राजा के डायलॉग. अनुगृहीतः अस्मि, यहाँ पे उत्व संधि अप्लाई हुआ है. ओ 2 डॉट बन जाएगा एंड एज वाला साइन अ लेटर बन जाएगा. सो अनुगृहीतः प्लस अस्मि. कुतः समागमनम अत्र भवताम. अनुगृहीतः अस्मि मतलब आई एम प्लीज्ड या आई एम थैंकफुल. कुतः समागमनम, कुतः मीन्स कहाँ से, समागमनम मतलब आना हुआ, अत्र यहाँ, भवताम मतलब आपके. तो कहाँ से आना हुआ आपका यहाँ. लक्ष्मीधर ने बोला. राजन राजा. यत्र जहाँ जलपूर्णम सड़ह भवति, जहाँ पानी से भरा हुआ तालाब होते हैं, तत्र पक्षिणः स्वयं समायान्ति, वहाँ चिड़िया खुद आ जाते हैं. अहमपि मैं भी, भवताम आपके, विद्या अनुरागम मतलब एडुकेशन के प्रति जो प्यार है वो, और दानशीलताम
और दान करने का क्षमता च समाकर्ण्य, जानकर या सुनकर, समाकर्ण्य मतलब सुनकर, समागतः अस्मि, संधि है समागतः प्लस अस्मि, आया हूँ। तो जैसे पानी से भरा हुआ तालाब होते हैं तो चिड़िया खुद आ जाते हैं, वैसे ही मैं आपके विद्या के प्रति प्यार और दान करने का क्षमता को जानकर यहाँ आया। भवत राज्ये निवस्तुम इच्छामि, भवद राज्य, यहाँ पे भी संधि है, जशत्व संधि, फर्स्ट लेटर चेंज इनटू थर्ड लेटर, भवत प्लस राज्य। भवद राज्य मीन्स आपके राज्य में, निवस्तुम इच्छामि रहना चाहता हूँ। अगर पूछा जाए इच्छामि, यहाँ पे तो इच्छामि क्रियापद है, तो इच्छामि क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, तो आपका आंसर आएगा अहम, बिकॉज इच्छामि उत्तम पुरुष एक वचन में जाते हैं और उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष के कर्तृपद कभी भी चेंज नहीं होते हैं। सो इच्छामि का कर्तृपद अहम, रहना चाहता हूँ। नेक्स्ट भोज राजा के डायलॉग। मम एतत् सौभाग्यम, मम प्लस एतत् संधि है, मम मीन्स मेरा, एतत् ये, सौभाग्यम, सौभाग्यम मतलब अच्छे नसीब, मेरा ये खुश नसीब जिसको बोलते हैं या गुड लक है, यत् कि भवादृशः आपके जैसे, विद्वांसः मीन्स स्कॉलर पर्सन, मम पंडित परिषदम विभूषयेयुः, मेरे पंडित परिषद को मतलब असेंबली को डेकोरेट करने वाले हैं, ये मेरा खुश नसीब है। मंत्रिणं प्रति, मंत्री को बोला, मंत्रीवर नगरपालम समाहूय आदिश्यताम, मंत्री नगरपाल को बुलाकर आदेश करो। नगरपाल कौन है? नगरपाल होते हैं जो घर वगैरह बनाते हैं। नगरपाल को बुलाकर आदेश करो, यत् कि सह लक्ष्मीधर विदुषे, वो लक्ष्मीधर पंडित के लिए या विद्वान के लिए है, इसलिए चतुर्थी विभक्ति। सो विदुषे, जैसे भवत का भवते, ऐसे ही विद्वस टेबल में चतुर्थी होते हैं विदुषे। निवास व्यवस्थाम कारयतु, रहने का अरेंजमेंट करे। नगरे कृत निवासम, नगर में रहने वाले अपठितम जनम, इलिटरेट पर्सन को निस्सार्य निकलकर, तद गृहे उस घर में, एषः पंडितवरः वासयितव्यः, इस पंडित को रखना है। मंत्री ने बोला, यथा आज्ञापयति देवः, जैसा आदेश है महाराज के। निष्क्रम्य निकलकर, पुनः नगरपालेन सह प्रविश्य, फिर से नगरपाल के साथ प्रवेश करके। नौ नगरपाल के डायलॉग। महाराज, मंत्रीवर्यस्य आदेशेन, मंत्री के ऑर्डर से, अहम मैं, समस्ते नगरे भ्रांत्वा, पूरे सिटी में घूमकर, कमपि निरक्षरम मूर्खम व जनम, कोई भी, निरक्षर मीन्स इलिटरेट और मूर्खम जनम मीन्स फुलिश पर्सन को, न अपश्यम नहीं देखा। कुत्र वासयितव्यः पंडितवर्यः, कहाँ रखा जाए इस पंडित को? भोज राजा ने क्षणम विचार्य, कुछ समय सोचकर, भो नगरपाल, ओ नगरपाल, त्वं भूयः नगरम याहि, तुम फिर से नगर में जाओ। यह नागरिकः, जो इंसान काव्यम कर्तुम न जानाति, पोएम बनाने को नहीं जानते हैं, स निष्कासयताम, उसको निकाल दो। नाउ सेकेंड सीन। नगरपाल तंतुवायम प्रति, नगरपाल ने वीवर के प्रति मतलब वीवर के पास जाकर, भो किम एतत् करोषि, अरे ये क्या कर रहे हो? तंतुवायः ने बोला, तंतुवायः मीन्स वीवर। महाशय, मैं मतलब सर, अहम त्रोटितान तंतुन संयोजयामि, मैं टूटे हुए धागे को जुड़ रहा हूँ। नगरपाल ने बोला, किम पठितः असि, क्या पढ़े लिखे हो? देन तंतुवाय के डायलॉग है। जब नगरपाल ने पूछा क्या पढ़े लिखे हो, तंतुवाय ने बोला, आम हाँ,
मया गुरुकुले शिक्षा गृहीता, मैंने गुरुकुल में शिक्षा लिया है। नगरपाल ने पूछा, किम काव्य रचनम जानासी, क्या पोएम बनाने को जानते हो? तंतुबाई ने रिप्लाई किया, पश्यतु एव भवान, आप ही देखो। तंतु संयोजने मतलब धागे जोड़ने में, व्याग्रह अहम बिजी मैं, कथम काव्यम कुर्याम, कैसे काव्य बनाओ? नगरपाल ने बोला, तर्हि त्वया मया सह राजसभाम गंतव्यम, तो तुमको मेरे साथ राजसभा में जाना है। तंतुबाई ने बोला, प्रसीदतु भवान, आप खुश हो। तत्र गत्वा किम करिष्यामि, वहाँ जाकर मैं क्या करूँ? दयस्व मयि दयस्व, दया करो मुझ पर, दया करो। तत्र गमनेन, वहाँ जाने में, मम कार्यहानि ही भविष्यति, मेरा टाइम वेस्ट होगा या नुकसान होगा। नगरपाल ने बोला, ना हम जाने, मैं नहीं जानता हूँ। त्वया गंतव्यमेव, तुमको जाना ही है। एष राजादेशः, ये राजा का आदेश है। विसृज कार्यम, छोड़ दो काम। झटिति आगच्छ मया साकम, जल्दी आ जाओ मेरे साथ। तंतुबाई ने बोला, राजादेश इति, ये राजा का आदेश है। गंतव्यमेव, जाना ही है। नास्ति उपायः, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलामि नगरपालक चलामि, चलता हूँ नगरपालक, चलता हूँ। तृतीयम दृश्यम, नाउ थर्ड सीन, राजसभा, राजा के असेंबली। सर्वे यथापूर्वम उपविष्टः, सब पहले जैसे ही बैठा हुआ है। नाउ नगरपाल के डायलॉग। प्रविश्य, प्रवेश करके। महाराज आनीतः अयम कुविंदः, महाराज आनीतः लेके आया, अयम कुविंदः मतलब ये वीवर को, कुविंदः एंड तंतुवायः दोनों का मीनिंग सेम है, दैट इज वीवर। अयम काव्यम कर्तुम न जानाति, ये काव्य करने को नहीं जानते हैं, मतलब पोएम बनाने को नहीं जानते हैं। भोज राजा ने कुविंदम प्रति, भोज राजा ने कुविंदा को बोलने लगे। कुविंदा मतलब पहले ही बोला वीवर। भो त्वम काव्यम कर्तुम न जानीसे, तुम काव्य करना नहीं जानते हो। अतः देन राजकोषात् धनम गृहीत्वा, राजकोष से मतलब जो खजाना होता है राजा के, उस राजकोष से धनम गृहीत्वा पैसा लेकर, क्वचित अन्यत्र, संधि है द को त हलंत बन जाएगा, क्वचित अन्यत्र कहीं दूसरे जगह, प्रस्थानम कुरु चले जाओ। तव गृहे तुम्हारे घर में, एषः पंडित वरः ये पंडित, स्वकुटुम्बः स्थास्यति अपने फैमिली के साथ रहेगा। तंतुवाय ने बोला, राजन राजा, राजनियमः तो मया पालनीयः एव, राजा के नियम तो मुझे मानना ही है। तथापि तो भी श्रूयतां मम एकम निवेदनम, सुनो मेरा एक रिक्वेस्ट। भोज राजा ने बोला, त्वरितम ब्रूहि, जल्दी बोलो। तंतुवाय ने बोला, महाराज तंतुवायनम मम व्यवसायः, कपड़ा बुनना मेरा बिजनेस है। अहम मैं रात्रिन दिवम, रात दिन परिश्रम्य मेहनत करके, अनेन व्यवसायेन इस बिजनेस से, इस बिजनेस अनेन यहाँ पे प्रोनाउन है, तो उसके जगह में नाउन क्या है, तंतुवयनेन, तंतुवयन, ओके मेन वर्ड है तंतुवयन। तंतुवाय मतलब वीवर और तंतुवयन मतलब वीविंग, ओके। तो ये जो तंतुवयन है वो अनेन के जगह में आएगा सेम विभक्ति लगाकर। सो अनेन मीन्स तंतुवयनेन। व्यवसायेन मतलब ये बिजनेस से जीविकाम अर्जयामि, जीविका अर्न करता हूँ मतलब इनकम करता हूँ। काव्य रचनायाम, पोएम बनाने में, महाकवि तुल्यः, महाकवि के समान, मम अभ्यासः नास्ति, मेरा प्रैक्टिस नहीं है। तथापि तो भी, किंचित निवेदयामि, कुछ प्रेजेंट करता हूँ।
श्रोतुम अर्हन्ति भवन्तः मीन्स आप सब सुनो। ना उसने एक पोएम बनाया, वो मतलब बताना चालू किया। काव्यम करोमि, मैं काव्य करता हूँ, नहीं चारुतरम करामी, बट सुंदर नहीं करता हूँ। सो काव्यम करोमि के बाद एक कमा डाल दोगे तो आप लोगों को मीनिंग के लिए इजी होगा। काव्यम करोमि, काव्य करता हूँ, नहीं मतलब नहीं, चारुतरम मीन्स सुंदर, करोमि मीन्स करता हूँ, तो मैं काव्य करता हूँ बट सुंदर नहीं करता हूँ। यत्नात् करोमि, अगर प्रैक्टिस करो, यदि मीन्स अगर, चारुतरम करोमि तो मैं सुंदर कर सकता हूँ। तो बोला मैं काव्य करता हूँ बट सुंदर नहीं करता हूँ, अगर मैं प्रैक्टिस करूँ तो मैं सुंदर कर सकता हूँ। भूपाल मौली मणि मंडित पादपीठ, भूपाल मतलब राजा के, मौली, मौली मतलब सर से, मतलब हेड से, मणिमंडित, मणिमंडित मतलब डेकोरेट विथ जेम्स, पाद, पादपीठ मीन्स पैर तक। सो राजा के सर से पैर तक क्या होता है, मणिमतियों से सजाया हुआ रहता है, मतलब जेम्स से सजाया हुआ होते हैं। हे साहसांक मीन्स ओ राजा, कवयामी वयामी यामी, मैं कविता बनाता हूँ, कपड़ा बुनता हूँ और जीवन चलाता हूँ। तो आपको लगता है ये कैसा काव्य हुआ, ये कोई थोड़ी ना पोएम हुआ। पहले बोला मैं काव्य करता हूँ, फिर सुंदर नहीं करता हूँ, अगर मैं प्रैक्टिस करूँ तो मैं सुंदर करता हूँ, राजा के सर से पैर तक मोनीमतियों से सजाया हुआ होता है, मैं कपड़ा बुनता हूँ, काव्य करता हूँ, कपड़ा बुनता हूँ, जीवन चलाता हूँ। तो ये थोड़ी ना कोई पोएम है। तो इसके लिए तो पहले बता दिया था, जो मैं काव्य करना नहीं जानता हूँ, अगर मैं प्रैक्टिस करूँ तो सुंदर कर सकता हूँ, इसीलिए उसका पोएम भी ऐसा ही हुआ। ओके, सो नेक्स्ट भोज राजा के डायलॉग। साधु कुविंद साधु, गुड वीवर गुड, कीदृशी लालित्यपूर्ण पदयोजना, कीदृशी मतलब कितनी, कितनी, लालित्यपूर्ण मीन्स ब्यूटीफुल, पदयोजना, पदयोजना मीन्स स्टैंजा। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टैंजा। कवयामी वयामी यामी मीन्स काव्य बनाता हूँ, कपड़ा बुनता हूँ, जीवन चलाता हूँ। धन्य असि त्वम, तुम धन्य हो मीन्स यू आर ग्रेट। अहम अपि, मैं भी, आत्मानम खुद को, धन्य मन्ये, धन्य मानता हूँ। यस्य राज्ये, जिसके राज्य में, तंतुवायः मतलब वीवर, कुंभकारः मीन्स पॉटर, अयस्कारः ब्लैकस्मिथ्स, शिल्पिनः आर्टिस्ट, श्रमिकाः लेबर, अपि ललितां काव्यरचनां कुर्वन्ति, सुंदर काव्य बनाते हैं। तो मैं धन्य किस लिए धन्य माना राजा खुद को, क्योंकि उनके राज्य में रहने वाले वीवर, पॉटर, ब्लैकस्मिथ, आर्टिस्ट, लेबर सब लोग सुंदर काव्य बनाते हैं, इसीलिए उन्होंने खुद को धन्य माना। तंतुवायम प्रति, अभी तंतुवाय को बोला। भो कविवर, ओ कवि, गृहान ले लो, पुष्कल स्वर्णमयम पारितोषिकम, मतलब बहुत सारे गोल्ड एज अ गिफ्ट ले लो। निजम, निजम मतलब अपने, आवासम च प्रयाहि, अपने घर जाओ। मंत्रिणम प्रति, मंत्री को बोला। पंडितः लक्ष्मीधरः, पंडित लक्ष्मीधर, मम राजभवने वासयितव्यः, मेरे राजभवन में ही रहेगा। यावत, जब तक, अपरा व्यवस्था न भवति, दूसरा अरेंजमेंट नहीं होते हैं। राजा तंतुवायाय स्वर्णमुद्रा अर्पयति, राजा तंतुवाय को मीन्स वीवर को स्वर्णमुद्रा अर्पयति मीन्स गोल्ड कॉइन देते हैं। तंतुवाय और वीवर ने पारितोषिकम प्राप्य मीन्स प्राइज मिलते ही, प्रसन्न वदनः मीन्स हैप्पी फेस लेकर,
राजानम अभिवाद्य, राजा को प्रणाम करके गृहम प्रयाति, घर चले जाते हैं। सो बीवर ने क्या किया, प्राइज मिलते ही हैप्पी फेस लेकर, मतलब खुश होते हुए राजा को प्रणाम करके घर चले गए। ओके, क्लियर। सो लेसन का फर्स्ट टू लास्ट तक अच्छे से देखोगे, कुछ भी स्किप करके बिना, ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन का आंसर देने में प्रॉब्लम होगा। सो नाउ मैं एक्सरसाइज डिस्कस करूँगी, बट आप लोग पहले तो खुद कोशिश करोगे एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, फिर जहाँ पे प्रॉब्लम होगा वहाँ पे वीडियो चेक कर लोगे, या आंसर सॉल्व करने के बाद एक बार आंसर रीचेक कर लोगे जो कहाँ पे मिस्टेक हुआ या नहीं, ठीक है। चलो फिर अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नाउ देखो फर्स्ट क्वेश्चन, एक पदेन उत्तरत्। भोजराजः कस्य राज्यस्य नरेशः आसीत्। भोज राजा ने कौन सी राज्य के नरेश मतलब राजा था। तो हमें आंसर लिखना है धारा नगर याहा, क्योंकि कस्य राज्यस्य बोला षष्ठी विभक्ति, सो धारा नगरी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, धारा नगर याहा, अदरवाइज धारा राज्यस्य एक साथ लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, कह विद्वान राजदर्शनार्थम समायतः। कौन सा विद्वान राजा के दर्शन के लिए आए थे, तो लक्ष्मीधरः। नेक्स्ट, लक्ष्मीधरेण कस्मै आशीर्वादः दीयते। लक्ष्मीधर के द्वारा किसको आशीर्वाद दिया गया था। दीयते दा या धातु है इसलिए चतुर्थी विभक्ति आया। किसको आशीर्वाद दिया गया था, तो भोजराजाय या भोजाय। ओके। नेक्स्ट, यत्र जलपूर्णः सरः भवति तत्र के आगच्छन्ति। जहाँ पानी से भरा हुआ तालाब होते हैं वहाँ कौन आते हैं, सो आंसर है पक्षिणः, चिड़िया। नेक्स्ट, लक्ष्मीधरः किं समाकर्ण्य धारानगरीम् आगच्छति। लक्ष्मीधर ने क्या सुनकर धारानगरी में आए थे, राजा के विद्या के प्रति प्यार और दान करने का क्षमता, सो विद्यानुरागम दानशीलताम च। नेक्स्ट, निवास व्यवस्थायै मंत्री कम आदिशति। रहने के अरेंजमेंट के लिए मंत्री ने किसको आदेश दिया था, नगरपाल को, सो नगरपालम। नेक्स्ट, भोजराजेन स्वराज्यात् कस्य निस्सारणदेशेन देशः कृतः। मतलब भोज राजा ने अपने राज्य से किसको निकलने के लिए कहा था, जो इलिटरेट पर्सन है या जो अनपढ़ है, सो अपठितस्य जनस्य। ओके, नाउ पूर्णवाक्येन। लक्ष्मीधरेण कः आशीर्वादः राज्ञे प्रदत्तः। लक्ष्मीधर ने कौन सा ब्लेसिंग दिया था राजा को ब्लेसिंग दिया था जो हमेशा आपके विद्या और कला के प्रति मतलब आर्ट के प्रति आपके जो अनुराग है वो बढ़ते जाए, फिर आपके फेम चारों ओर फैलते जाए, आपके हैप्पीनेस बढ़ते जाए, आपके सफरिंग्स नष्ट हो जाए। सो उसके लिए हम लोग लिखेंगे दिनकर दीप्ति ही एवं, वहाँ से लेकर पूरा भवत अनुरागः तक अब हमें लिखना है उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मीधरः कस्य गृहे वासयितव्यः आसीत्। लक्ष्मीधर को किसके घर में रहने के लिए बोला गया था, राजा ने बोला था जो अनपढ़ इंसान या मूर्ख इंसान है उनके घर पे। सो उसके लिए क्या लिखना है, नगरे कृत निवासम, जो अपठितम जनम। देखो हमें दिया है भोज राजा के डायलॉग में दिया है, नगरे कृत निवासम अपठितम जनम निस्सार्य तद्गृहे एषः पंडितवरः वासयितव्यः। सो वो वाला सेंटेंस हमें लिखना है। नेक्स्ट, तंतुवायः केन जीविकाम् अर्जयति स्म। तंतुवाय किसके द्वारा जीविका अर्जन करते थे।
तंतुवयनेन, ओके, मतलब वीविंग करके। सो तंतुवयनेन जीविकाम् अर्जयति स्म। तंतुवायेन यत् पद्यं रचयित्वा श्रावितं तस्य प्रथमां पंक्तिं लिखत। तंतुवाय ने जो पद्य बनाया था, जो पोएम बनाया था, उसके फर्स्ट लाइन लिखने के लिए बोला। सो पोएम से फर्स्ट लाइन लिखोगे, काव्यम करोमि न हि चारुतरम करोमि। नेक्स्ट, यावत् अपरा व्यवस्था न भवति तावत् लक्ष्मीधरः कुत्र वासयितव्यः आसीत्। जब तक दूसरा अरेंजमेंट नहीं होते हैं तब तक लक्ष्मीधर को कहाँ रखा जाए? तब तक लक्ष्मीधर को राजभवने रखा जाए। तो यावत् अपरा व्यवस्था न भवति तावत् लक्ष्मीधरः राजभवने वासयितव्यः आसीत्। नेक्स्ट, तंतुवायस्य पदयोजना कीदृशी आसीत्? तंतुवाय के स्टैंजा कैसी थी? लालित्यपूर्णा। दिस इज अ एडजेक्टिव ऑफ पदयोजना। लालित्यपूर्णा पदयोजना के एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, भोजराजः संतुष्टः भूत्वा कम प्रशंसन्ति। भोज राजा ने खुश होकर किसको प्रशंसा किया था, प्रेस किया था? तंतुवायम या कुविंदम, क्योंकि वीवर को प्रेस किया था। तो भोज राजः संतुष्ट भूत्वा कुविंदम या तंतुवायम प्रशंसति। ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न निर्माण। लक्ष्मीधरः द्वारपालेन सह प्रविशति। द्वारपालेन, तो वर्ड से ही पता चल जाता है, द्वारपालेन केन। नेक्स्ट, यत्र जलपूर्णः सरः भवति तत्र पक्षिणः स्वयं समायान्ति। जहाँ पानी से भरा हुआ तालाब होते हैं वहाँ चिड़िया खुद आते हैं। तो पक्षिणः अंडरलाइन मतलब कौन आते हैं? कौन के लिए? के, क्योंकि पक्षिणः बहुवचन है। सो कह, कौ, के, आंसर आएगा के। नेक्स्ट, अहम त्रुटितं तंतुन संयोजयामि। मैं टूटे हुए धागे को जोड़ता हूँ। तो कैसे धागे? कैसे यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसीलिए कीदृशान तंतुन के एडजेक्टिव है, तो इसीलिए तंतुन के हिसाब से ही जाएगा। सो द्वितीय बहुवचन कीदृशान। नेक्स्ट, तंतुवायेन गुरुकुले शिक्षा गृहीता। तंतुवाय ने गुरुकुल में शिक्षा लिया था। कहाँ? सो कुत्र। नेक्स्ट, राजा तंतुवायाय स्वर्णमुद्राः अर्पयति। राजा तंतुवाय को गोल्ड कॉइन दिया था। किसको दिया था? तंतुवाय को। सो कस्मै, बिकॉज यहाँ पे देने के बारे में बोला है। जब भी किसी को कुछ दिया जाता है तो चतुर्थी विभक्ति होते हैं। सो कस्मै। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, भाषिक कार्यम। दिनकर दीप्तिः एव भवत्कीर्तिः दिक्षु प्रसारमाप्नोतु। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम। तो आप लोगों को पहले ही मैंने सिखाया क्रियापद मतलब क्या होते हैं, लकार वाले शब्द। सो आप्नोतु। नेक्स्ट, तत्र पक्षिणः स्वयं समायान्ति। अत्र समायान्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम। कर्तृपद मतलब सब्जेक्ट, ये भी सिखाया है। जो जब भी सब्जेक्ट पूछा जाता है हम लोग क्रियापद को कौन से क्वेश्चन करते हैं। सो क्रियापद है समायान्ति मतलब आते हैं। सो कौन आते हैं? चिड़िया आते हैं। सो पक्षिणः इज द कर्तृपद। नेक्स्ट, महाराज आनीतः अयं कुविन्दः। अस्मिन् वाक्ये आनीतः इति विशेषण पदस्य विशेष्यपद। सो विशेषण विशेष्य नाउन एडजेक्टिव। आनीतः मतलब लाया गया। तो लाया गया कौन? लाया गया वीवर। सो कुविन्दः इज द विशेष्य पद। नेक्स्ट, यावत् अपरा व्यवस्था न भवति। अस्मात् वाक्यात् विशेषण पदम। फिर से विशेषण मीन्स एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ऐसा दो वर्ड होना चाहिए, नाउन एडजेक्टिव दोनों वर्ड होना चाहिए। दोनों शब्द क्या क्या है? जब तक दूसरा अरेंजमेंट, तो यहाँ पे दूसरा अरेंजमेंट, ये दोनों नाउन एडजेक्टिव है। तो अरेंजमेंट हमारा नाउन है और एडजेक्टिव क्या होगा? दूसरा। तो अपरा, अपरा इज द विशेषण। नेक्स्ट, झटिति आगच्छ मया साकम। जल्दी आ जाओ मेरे साथ।
अस्मात् वाक्यात् सह इति पदस्य पर्यायपद, सह के पर्यायपद मीन्स सिनोनिम्स, तो सह के सिनोनिम साकम। लास्ट वन, तन्तुवायः राजानम् अभिवाद्य गृहं प्रयाति, अस्मिन् वाक्ये आयाति इति पदस्य विलोम पद, आयाति मीन्स आते हैं, उसके ऑपोजिट, विलोम पद मीन्स ऑपोजिट, सो आयाति के ऑपोजिट होगा प्रयाति। नाउ नेक्स्ट कथा क्रमानुसारम मीन्स रीअरेंज। सो देखो जो सेंटेंस दिया है उसमें से हमारा फर्स्ट सेंटेंस जो होगा वो है एकदा लक्ष्मीधरः घ वाला, एकदा लक्ष्मीधरः भोजराजस्य सभां गच्छति, एक दिन लक्ष्मीधर भोजराजा के सभा में गए थे। नेक्स्ट फिफ्थ वन, भोजराजः लक्ष्मीधरस्य वाक्चातुर्येन प्रसन्नः भवति, मीन्स भोजराजा ने लक्ष्मीधर के वाक्चातुर्य मतलब बातों से, प्रसन्नः भवति मतलब खुश हुआ था। नेक्स्ट थर्ड वाला, राजभोजः मन्त्रिणं लक्ष्मीधरस्य आवासव्यवस्थायै आदिशति, मतलब राजा भोज ने मंत्री को लक्ष्मीधर के रहने का अरेंजमेंट करने के लिए आदेश दिया। नेक्स्ट च वाला सेंटेंस, दैट इज नगरपालः नगरे कमपि निरक्षरं मूर्खं वा जनम न अपश्यत, नगरपाल ने नगर में कोई भी इलिटरेट या फुलिश पीपल को नहीं देखा था। नेक्स्ट है छ वाला, दैट इज भोजराजः नगरपालं काव्य प्रतिभाहीनं जनम नगरात् निष्कास्य लक्ष्मीधरं वासयितुम आदिशति, फिर भोजराजा ने नगरपाल को ऐसा इंसान को नगर से निकालने के लिए बोला जिनको पोएम बनाने को नहीं आता है, उनको निकालकर लक्ष्मीधर को रहने के लिए बोला, मतलब रहने का अरेंजमेंट करने के लिए बोला लक्ष्मीधर के। नेक्स्ट है झ वाला, दैट इज नगरपालः तंतुवायम राजसभा नयति, नगरपाल ने तंतुवाय को राजसभा में लेके आए थे। नेक्स्ट क वाला, तंतुवायः तंतुवयनेन जीविकामर्जयति स्म, तंतुवाय ने वीविंग करके अर्न करता था। नेक्स्ट ज वाला, वस्तुतः तंतुवायः अपि कविः आसीत्, बेसिकली तंतुवाय भी एक कवि था। नेक्स्ट ख वाला, तंतुवायः महाकवितुल्यः न आसीत्, तंतुवाय महाकवि के समान नहीं था। लास्ट ञ वाला, राजा तंतुवायस्य पदयोजनं प्रशंसन्ति, राजा तंतुवाय के पद योजना को मतलब काव्य बनाना को प्रशंसा किया था। ओके, ये है रीअरेंज। नाउ नेक्स्ट सिक्स्थ वन, पर्यायवाचिनम मेलनम कृत्वा लिखत, सिनोनिम्स को मैच करने के लिए दिया है। अमात्यः दैट इज मंत्री, तंतुवायः कुविंदः, विद्वान पंडितः, झटिति त्वरितम। ओके, नाउ एंटोनिम्स। गत्वा, गत्वा एंटोनिम्स, गत्वा मतलब जाकर, उसका एंटोनिम्स क्या होगा? आगत्य। नेक्स्ट मूर्खः मीन्स फुलिश, उसका एंटोनिम्स होगा पंडितः। नेक्स्ट निरक्षरः साक्षरः, निष्क्रम्य प्रविश्य, निष्क्रम्य मतलब निकल कर, सो प्रविश्य मतलब प्रवेश करके। संपदः विपदः। ओके, नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 8 में सेंटेंस दिया गया है, उसके केन मतलब किसके द्वारा कहा गया और कम मतलब किसको कहा गया। सो फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है, मम एतत् सौभाग्यम यत् भवादृशः विद्वांसः मम पंडित परिषदम विभूषयेयुः, मीन्स मेरा ये गुड लक है जो आप जैसे पंडित मेरे असेंबली को डेकोरेट करने वाला है। किसने बोला था? भोज राजा। सो केन भोजेन और कम लक्ष्मीधरम। नेक्स्ट अभिवादाय भवन्तम दिनकर दीप्तिरिव भवत्कीर्तिः दिक्षु प्रसारमाप्नोतु, आपको प्रणाम,
सनलाइट के जैसे आपके फेम चारों ओर फैलते जाए। कौन बोला था? लक्ष्मीधरेण। किसको बोला था? भोजराजम। नेक्स्ट, राजन, यत्र जलपूर्णः सरः भवति तत्र पक्षिणः स्वयं समायान्ति। जहाँ पानी से भरा हुआ तालाब होते हैं वहाँ चिड़िया खुद आते हैं। किसने बोला था? लक्ष्मीधरेण एंड भोजराजम। नेक्स्ट, समस्ते नगरे भ्रांत्वा कमपि निरक्षरम मूर्खम व जनम न अपश्यम। मीन्स पूरे सिटी में घूमकर कोई भी इलिटरेट या मूर्ख व्यक्ति को नहीं देखा। किसने बोला ये? नगरपालेन भोजराजम। नेक्स्ट, त्वम भूयः नगरम याहि। तुम फिर से नगर में जाओ। किसने बोला था? भोजराजेन नगरपालम। नेक्स्ट, महाशय, अहम त्रुटितान् तंतून् संयोजयामि। मैं टूटे हुए धागे को जोड़ता हूँ। किसने बोला था? तंतुवायेन। किसको बोला था? नगरपालम बोला था। नगरपालम। नेक्स्ट, आम मया गुरुकुले शिक्षा गृहीता। किसने बोला था? तंतुवायेन नगरपालम। नेक्स्ट, तर्हि त्वया मया सह राजसभां गंतव्यम। तो तुमको मेरे साथ राजसभा में जाना है। किसने बोला था? नगरपालेन तंतुवायम। नेक्स्ट, दयस्व मयि दयस्व। दया करो मुझ पर, दया करो। तंतुवायेन नगरपालम। लास्ट वन, नगरपालम समाहूय आदिश्यताम। नगरपाल को बुलाकर आदेश करो। भोजराजेन मंत्रिणम। भोजराजा ने मंत्री को बोला था। ओके, क्लियर? सो हमारा पूरा लेसन एक्सप्लेनेशन डन। नाउ अभी आप लोगों को क्या करना है? लेसन को अच्छी तरह से पढ़ना है और एटलीस्ट 2 से 3 बार एक लेसन को अच्छी तरह से सुनोगे तो जाके देखोगे मीनिंग भूलोगे नहीं। मतलब एक लेसन को अगर एक बार सुन के रख दोगे तो भूल जाओगे। इसीलिए एक लेसन को मतलब ये वीक में एक बार देखा, नेक्स्ट वीक में और एक बार देखोगे, ऐसे 2 या 3 बार अच्छे से सुनोगे लेसन को तो देखोगे अच्छी तरह से याद हो जाएगा जो स्टोरी क्या है या कौन सा सेंटेंस का मीनिंग क्या है। तो देखो एग्ज़ाम में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा जब क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा तो, क्योंकि क्वेश्चन का मीनिंग समझ में नहीं आएगा ना तो आंसर का रिप्लाई बराबर दे नहीं सकते हो। इसीलिए पूरे लेसन को अच्छी तरह देखोगे स्किप करके भी ना। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो बाय फॉर टुडे।